हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो यह दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। बाकी वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा यह आंख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो यह वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, यह रूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, दूध का शुद्धता मापता है यह। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पहलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो यह डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो यह पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यह मैडम क्यूरी है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजनी नायडू थी, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जबकि लोकसभा में अगर पूछा जाए तो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1921 ईस्वी में शुरू किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो यह टका है। रामायण किसने लिखा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखाया था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? तो यह देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी भारतीय? तो संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं?
तो 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है, जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सन 1924 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में खड़गवासला में है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल एम करियप्पा थे। लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह 80 से 120 mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखा था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 200 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो यह रूस में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो यह चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य करते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा, जबकि उच्च सदन राज्यसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। यह लेबर पार्टी का था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो यह H1N1 के कारण फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है।
भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि 9438 किलोमीटर का है, यह कहाँ से है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत, गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज का स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में 1875 में किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यह ट्राम्बे, मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फिल्म से है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो यह पटियाला में है। आगा कप खप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमा भंडार नायके थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का पराकिरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। LBW शब्द का खेल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा नसीरुद्दौला चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सालारजंग म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? यह हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु रहे, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पे होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो यह 1951 में किया गया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, पंजाब में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, जबकि 9 अगस्त 1945 पे नागासाकी पे गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो यह महानदी पे है, उड़ीसा में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाया था। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह करनाल, हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 तथा 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो यह पानीपत, हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लियोन्स, पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? तो 1995 में हुआ था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। यह भोगवान नदी के किनारे गुजरात में था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? तो यह 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पे है? तो यह महानदी पे है। बाइनरी भाषा कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं।
लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? यह 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा था? तो रंगून, बर्मा में भेजा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन में बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? कयात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह सिक्किम की मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पुस्तक किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होते हैं, यानी 90 दिन तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। जिंद अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? पारसी धर्म की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस से कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था?
तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत करते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? 73वीं संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। चौथी बौद्ध सभा कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 ईस्वी में कुंडलवर्ग कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं समानांतर रेखा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व के लगभग में, पाटलिपुत्र में हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसे पाली भाषा में लिखा गया था। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो यह कोकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किनकी रचनाएं हैं? तो ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो लगभग 19% पे है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखे। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो यह हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो असम में है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखा था। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 के हॉलैंड एम्स्टर्डम में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुआ था। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? सरोद से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोकपात, जो कि सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ पे है? तो यह कोलार और हुट्टी की खान कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार किस किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विल्बर राइट ने किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे, इन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी और पियरे ने किया था। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने चढ़ा था। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? जहांगीर ने दिया था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? वानभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट होता है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राय सोनीपत में है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर को किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण होता है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन
हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो लुटियंस है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पे बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट से हुआ था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में किया गया था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का सर्वप्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन ईल साल्के ने किया था। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन की। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाते हैं? खरीफ फसल कहलाते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने किया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव का। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने किया।